क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री राम का अवतार आखिर क्यों हुआ था? आज हम जानेंगे उस कहानी को जो रामायण से भी पहले की है। एक राजा की व्यथा से कैसे शुरू हुई वह गाथा, जो आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं रामायण कथा की पहली कड़ी। इस वीडियो में हम जानेंगे महाराज दशरथ के संघर्ष की कहानी, एक पिता का दर्द, एक राजा की चिंता और एक भक्त की प्रार्थना। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावन कथा को। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी पौराणिक कहानियां हो पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत पुराने समय की बात है, जब अयोध्या नगरी अपने सबसे सुनहरे दौर में थी। यह नगरी इक्ष्वाकु वंश की राजधानी थी। यहाँ के राजा महाराज दशरथ एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक थे। उनका नाम दशरथ इसलिए था क्योंकि वे 10 दिशाओं में अपना रथ ले जाने की शक्ति रखते थे। युद्ध में वे अजेय थे और राजकाज में बहुत ही कुशल। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी और उनका सम्मान करती थी। अयोध्या में खुशहाली थी, न कोई चोर डकैत था, न कोई अन्याय। लेकिन महाराज दशरथ के मन में एक गहरा दुख था। महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थीं। सबसे बड़ी रानी कौशल्या, दूसरी रानी कैकेयी और तीसरी रानी सुमित्रा। तीनों रानियां बहुत ही सुशील और गुणवती थीं। राजा दशरथ तीनों रानियों से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन एक बात थी जो राजा को रात दिन परेशान करती रहती थी। वर्षों बीत गए थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। एक राजा के लिए संतान न होना सबसे बड़ा दुख होता है, खासकर जब वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हो। के बाद अयोध्या का क्या होगा? कौन संभालेगा इस महान राज्य की जिम्मेदारी? कौन करेगा प्रजा की रक्षा और न्याय? रात में जब सारी अयोध्या सो जाती थी तो राजा दशरथ जगते रहते थे। वे महल की छत पर जाकर तारों को देखते रहते थे। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते थे। रानियां भी इस बात से बहुत दुखी रहती थी। वे भी मंदिरों में जाकर संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन राजा दशरथ ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से अपना दुख बताया। गुरु वशिष्ठ बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्होंने राजा दशरथ की बात धैर्य से सुनी। फिर उन्होंने कहा कि यह समस्या का समाधान है। उन्होंने बताया कि महर्षि श्रुंग एक महान ऋषि हैं। वे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने में बहुत कुशल हैं। इस यज्ञ से निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। राजा दशरथ को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। महाराज दशरथ ने तुरंत महर्षि श्रुंग को अयोध्या आने का निमंत्रण भेजा। महर्षि श्रुंग अयोध्या आए और राजा से मिले। उन्होंने राजा की सारी बात सुनी। फिर उन्होंने कहा कि वे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराएंगे। यज्ञ की तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हुई। पूरी अयोध्या में उत्सव का माहौल था। लोग खुश थे कि अब उनके राजा को संतान मिलेगी। यज्ञ के लिए सबसे अच्छी सामग्री इकट्ठी की गई। यज्ञ शुरू हुआ और कई दिनों तक चला। राजा दशरथ पूरी श्रद्धा और भक्ति से यज्ञ में भाग लेते रहे। तीनों रानियां भी यज्ञ में शामिल हुईं। पूरी अयोध्या के लोग यज्ञ की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। यज्ञ के दौरान अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में एक सुनहरे कटोरे में खीर थी। अग्निदेव ने कहा कि यह खीर रानियों को खिलाने से संतान होगी। राजा दशरथ ने बहुत खुशी से वह खीर ली। राजा दशरथ ने सोचा कि इस खीर को कैसे बांटा जाए। उन्होंने आधी खीर रानी कौशल्या को दी। बची हुई आधी खीर में से आधी रानी कैकेयी को दी और बची हुई खीर रानी सुमित्रा को दे दी। रानी सुमित्रा ने सोचा कि उनकी खीर बहुत कम है, तो उन्होंने अपनी खीर भी 2 भागों में बांट दी। इस तरह रानी सुमित्रा ने 2 बार खीर खाई। यही कारण है कि बाद में उन्हें जुड़वां बच्चे हुए। खीर खाने के कुछ महीनों बाद तीनों रानियों को गर्भ रहा। पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ का मन प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। जब प्रसव का समय आया तो अजीब बातें होने लगी। आकाश में देवदूत गाने लगे, फूलों की बारिश होने लगी। सारी प्रकृति में एक अलग सी शांति छा गई। चैत्र मास की नवमी के दिन
दोपहर के समय, जब सूर्य सबसे तेज चमक रहा था, रानी कौशल्या की कोख से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई साधारण बच्चा नहीं था, यह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था। इनका नाम राम रखा गया। राम का जन्म होते ही पूरी अयोध्या में उजाला हो गया। हर तरफ खुशी का माहौल था। कुछ देर बाद रानी कैकेयी के यहां भी एक पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम भरत रखा गया। फिर रानी सुमित्रा के यहां जुड़वां पुत्रों का जन्म हुआ। उनके नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। इस तरह राजा दशरथ को 4 पुत्र मिले। चारों पुत्र अलग अलग गुणों से भरपूर थे। राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं था। वर्षों का इंतजार अब खत्म हो गया था। राम सबसे बड़े थे और सबसे गुणवान। वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उनमें सभी अच्छे गुण मौजूद थे। भरत भी बहुत ही धर्मनिष्ठ और भाई प्रेमी थे। लक्ष्मण राम के सबसे करीब थे और उनके सबसे बड़े भक्त। शत्रुघ्न के साथ रहना पसंद करते थे। चारों भाई आपस में बहुत प्रेम करते थे। राजा दशरथ अपने पुत्रों को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। राजकुमारों के जन्म से अयोध्या में नई रौनक आ गई। प्रजा खुश थी कि अब उनके वंश का भविष्य सुरक्षित है। राजा दशरथ ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, गरीबों में दान किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। पूरी अयोध्या में मिठाई बांटी गई। संगीत और नृत्य के कार्यक्रम हुए। कई दिनों तक यह उत्सव चलता रहा। राजा दशरथ का दुख अब खुशी में बदल गया था। लेकिन राजा दशरथ को अब भी नहीं पता था कि उनके पुत्र राम कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। यह भगवान विष्णु का अवतार है, जो धरती पर अधर्म का नाश करने आया है। रावण जैसे राक्षसों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए और आदर्श जीवन का उदाहरण देने के लिए। यह सब कुछ समय के साथ पता चलता गया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी बाल लीलाओं से पूरा महल गूंजता रहता। राम की मुस्कान से सभी का मन खुश हो जाता। वे जहां भी जाते लोग उन्हें प्रेम से देखते। छोटी उम्र से ही राम में दैवीय गुण दिखने लगे। वे बहुत ही शांत और समझदार थे। सभी उनके व्यवहार से प्रभावित होते थे। राजा दशरथ को लगता था कि उनका सारा दुख मिट गया है। तो दोस्तों, ये थी महाराज दशरथ की व्यथा से शुरू होने वाली रामायण की पहली कहानी। एक राजा के दुख से शुरू हुई ये गाथा आगे चलकर कैसे महान बनती है। श्री राम का बचपन कैसा रहा और उन्होंने कौन से कारनामे किए, यह सब हम जानेंगे अगली कड़ी में। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट में लिखकर बताएं। और हां, आगे की कड़ियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।